पाक फौज बलूचिस्तान के अवाम के शाना बशाना है। सूबे में पायदार अमन और तरक्की की कोशिशों में भरपूर साथ देती रहेगी। बलूचिस्तान के अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए सिविल मिलिट्री ताउन और मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत के दौरे पर फौजी दस्तों से खिताब। फील्ड मार्शल ने जनूबी बलूचिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की के अज़्म को सराहा। कहा, बलूचिस्तान के अवाम के साथ पाक फौज कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है ताकि अमन, खुशहाली और पायदार तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को सूबे में फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अच्छी तर्ज हुक्मरानी और बुनियादी ढांचे की तरक्की की अहमियत को उजागर करने के साथ सिविल और अस्करी इदारों के ताउन को बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए जरूरी करार दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बांग्लादेश रवाना। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ढाका में बांग्लादेशी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर आज़म बांग्लादेश हुकूमत की दावत पर दौरा कर रहे हैं। इसहाक डार के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और एडवाइज़र वज़ारत खारजा तौहीद हुसैन से भी मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों के दौरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाकाई और आलमी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। ये दौरा पाकिस्तान और बांग्लादेश ताल्लुकात में एक अहम संग मील है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा तकरीबन 13 साल के वक्फे के बाद बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं। CTD सिंध और विफाकी हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। एडिशनल IG और DIG CTD की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया, बदीन के 45 साला अब्दुर्रहमान के कत्ल की तहकीकात से रॉ नेटवर्क का सुराग लगाया। 18 मई को मातली में फलाही कामों में मुलव्विस शख्स की टारगेटेड किलिंग की गई। टारगेटेड किलिंग में मुलव्विस 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। रॉ ने सहूलतकारी के लिए अलैदगी पसंद तंजीम को भी इस्तेमाल किया। वाक़े का मास्टरमाइंड संजू कुमार और फौजी था। संजय ने मुल्जिमान को टारगेटेड किलिंग के लिए पैसे दिए। मुल्जिमान की ट्रैवल हिस्ट्री हासिल की गई। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी ने अमेरिका को मिसाइल प्रोग्राम तेज करने पर मजबूर कर दिया। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान की फजाइया ने चीन के तैयार करदा PL-15 मिसाइल का कामयाब इस्तेमाल करते हुए भारतीय जंगी तैयारों को 100 मील से जायद फासले पर मार गिराया। इस वाक़े ने आलमी सतह पर तवील फासले तक मार करने वाले फजाई हथियारों की अहमियत को उजागर किया और अमेरिकी फौज को अपनी फजाई बरतरी बरकरार रखने के लिए फौरी इक़दाम उठाने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के इस कामयाब ऑपरेशन ने खित्ते में फजाई बरतरी का तवाज़ुन तब्दील कर दिया है, जिसके जवाब में अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी ने लॉकहेड मार्टिन के खुफिया EIM-2 60 मिसाइल की तैयारी के लिए माली साल 2026 में $1 अरब की फंडिंग की दरख्वास्त की है। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के वफ़द की DG ISPR से मुलाकात। मौक़े हक के दौरान शानदार कारकर्दगी पर अफ़वाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। अरकान ने भारतीय प्रोपेगेंडे के खिलाफ ISPR के किरदार की भी तारीफ की। DG ISPR का कहना था कि दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात के पीछे भारतीय मनफी सोच और वसाइल कार फरमा हैं। पाकिस्तान की अफ़वाज अवाम की तायद से इस प्रॉक्सी जंग का कलाकम्मा करने की भरपूर सलाहियत रखती है। DG ISPR ने मीडिया के मुस्बत किरदार की भी तारीफ की। वह अपने DG ISPR को यादगारी शील्ड पेश की। भारत की जानिब से दरियाए सतलज में पानी छोड़े जाने के बाद पानी की सतह में इजाफे के बायस पाकिस्तानी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का सामना। गंडा सिंगवाला पर दरमियाने दर्जे और हेड सुलेमान की मंडिचले दर्जे का सैलाब के पेश नज़र कसूर, ओकाड़ा और पाकपतन में दरिया के किनारे कायम आबादियों से शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान गुज़िश्ता रोज़ 444 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया।
470 मवेशियों को रेस्क्यू किया गया और 4000 से ज्यादा अफराद को कश्ती सर्विस फराहम की गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। शहर पर काली घटाओं का राज। सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद और अतराफ में हल्की बारिश। लियाकताबाद, नाजमाबाद, साइट एरिया, गार्डन में भी बारिश हुई। अहमदीना रोड, गुरु मंदिर और सदर में भी बादल बरसे। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर का मतला आइंदा 1 से 2 रोज तक ज्यादातर अबर आलूद ही रहेगा, जबकि अबर आलूद मौसम के बायस सुबह और शाम के औकात में मजमूई दर्जा हरारत मोतदिल होगा। NDMA ने आज से 30 अगस्त तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और मुमकिना सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। NDMA के मुताबिक इस्लामाबाद, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में शदीद बारिशें मुतवक्के। रावलपिंडी, अटक, चहलम, मियावाली, खुशाब, सरगोदा, सियालकोट, गुजरात और हाफिजाबाद में भी शदीद बारिशों का इम्कान। NDMA के मुताबिक कराची में 27 से 30 अगस्त तक बादल बरसेंगे। ठट्ठा, सजावल बदीन और थरपारकर में भी अबरे रहमत का इम्कान। लेके आएँ, टेक्नोलॉजी लेके आएँ और जदीद अलूम वो यहाँ पर लेके आएँ। हमारे नौजवान कौम के बेटे और बेटियाँ वो हुनर हासिल करें। 300 का बैच 24 को ये बैच जा रहा है। इसमें इस भूखे में पूरे पाकिस्तान के हमारे होनहार ग्रेजुएट्स शामिल हैं। ज़राई शोबे की जदीद टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान मुंतकली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा और टेक्नोलॉजी की शराकत दारी से ज़राअत को फ़रोग मिलेगा। नौजवानों को मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब किया गया है। वज़ीर आज़म का ज़राई शोबे में तरबियत के लिए 300 पाकिस्तानी तलबा चीन भेजने की तकरीब से खिताब। कहा कि तरबियत के लिए 4 सूबों से नौजवानों को मुंतखब किया गया है, जबकि बलूचिस्तान के लिए 10% इजाफी कोटा रखा गया है। यही सहूलत लैपटॉप स्कीम में भी फराहम की गई है। पाकिस्तान के तलबा को तरबियत देने पर चीन की क़यादत के मशकूर हैं। चीनी सफ़ीर ने कहा कि ज़राई शोबे में तलबा की तरबियत के दूररस असरात होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं। वफाकी हुकूमत ने कौमी मुहासिल की सूबों में तकसीम के नए NFC अवार्ड के लिए 11वां कौमी मालियाती कमीशन तश्कील दे दिया। वज़ीर ख़ज़ाना NFC के चेयरमैन मुकर्रर। 4 वज़राए ख़ज़ाना कमीशन का हिस्सा होंगे। कमीशन 9 मेंबरान पर मुश्तमिल है। 4 सूबों से एक माहिर को शामिल कर लिया गया। वज़ारत ख़ज़ाना के जारी करदा नोटिफिकेशन में बताया गया है कि सदर मुमलिकत ने फौरी तौर पर 11वीं NFC के क़याम की मंजूरी दे दी। आईनी बेंचेस के जजेस के इंतखाब का तरीक़ाकार तय न हो सका। मामला एक बार फिर जुडिशल कमीशन को वापस भिजवा दिया गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़ेली कमेटी का इजलास हुआ। इजलास आईनी बेंचेस के जजेस के इंतखाब के तरीक़ाकार पर नतीजा खेज साबित न हो सका। ज़राए के मुताबिक कमेटी अरकान ने कवायद साजी की मुखालिफत की, जबकि हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी के जायजे के कवायद पर फैसला भी मौखर किया गया। इस हवाले से ज़ेली कमेटी दोबारा इजलास मुनक्किद करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सुथरा पंजाब के वर्कर्स को पूरी तनख्वाह न मिलने का नोटिस ले लिया। सुथरा पंजाब के वर्कर्स को तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म। वर्कर्स के साथ किसी किस्म की ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला ने महकमे बल्दियात और मुताल्लिका हुकाम को वाज़ेह अहकामात दिए कि आइंदा किसी भी मकाम पर वर्कर्स को कम तनख्वाह मिलने की शिकायत सामने आई तो कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मजीना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके के बाद जमीन बोस इमारत के मलबे से एक और लाश निकाल ली गई। जाम बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट के मुताबिक 500 किलोग्राम फायरवर्क्स का सामान धमाके से फटा, जिसकी वजह से इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा और धमाके की आवाज़ 5 से 7 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। धमाके के बायस 100 मीटर के दायरे में तबाही फैली और सर्चिंग के दौरान इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर 2 गोदाम भी मिले, जिसमें आतिशबाजी का सामान भरा हुआ था। सदर ट्रंप ने यूक्रेन और रूस को पेशरफ्त के लिए 2 हफ्ते का वक्त दे दिया। कहा, पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात में बराह रास्त शिरकत का ख्वाह हूँ। दुनिया देखेगी इस जंग का असल जिम्मेदार कौन है। अमेरिकी सदर ने वाज़ेह किया कि रूस के साथ किसी और तरीके से मामला तय किए जा सकते हैं, लेकिन यूक्रेन में अमेरिकी फैक्ट्री पर बमबारी किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। ट्रंप ने गजा की सूरत हाल पर भी इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि खत्ते में मौजूदा सूरत हाल खत्म होनी चाहिए और यरगमालियों की रिहाई के लिए अमेरिका हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अमरीकी सदर का फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ड्रॉ की मेजबानी का ऐलान। कहा कि कुरानदाजी रवां साल दिसंबर में कैनेडी सेंटर वाशिंगटन में होगी। अमरीकी सदर ने कहा कि वर्ल्ड कप की मेजबानी अमरीका, कनाडा और मैक्सिको मुश्तरका तौर पर करेंगे। मुमकिना तौर पर यह खेलों का सबसे बड़ा इवेंट होगा। फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो ने कहा है कि वर्ल्ड कप 2026 में 48 टीमें शरीक हो रही हैं और मजमूई तौर पर 104 मैचेस खेले जाएंगे। इवेंट के ड्रॉ में 48 टीमों को 12 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पीएसएल के 10 सालों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला। दस्तावेजी फिल्म पीएसएल के 2016 से 2025 तक के सफर के उतार चढ़ाव और कामयाबियों पर मबनी होगी। डॉक्यूमेंट्री में कोविड के दिनों में पीएसएल को दरपेश चैलेंजेस और इन मुकाबलों का भी खुसूसी जिक्र किया जाएगा। बरे सगीर पाक व हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग और शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का दूसरा रोज़, ज़ायरीन की बड़ी तादाद शरीक। कुरान खानी का एहतमाम, अक़ीदतमंदों की जानिब से चादरें चढ़ाने का सिलसिला जारी। साईं ज़हूर के आरिफाना कलाम पर ज़ायरीन झूमने पर मजबूर। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। और खतरनाक दुश्मन की अलगार, एक के बाद दूसरा बना शिकार। समंदर में फंसे फौजी जवानों की कहानी। थ्रिल से भरपूर मूवी बेस्ट ऑफ वॉर का ट्रेलर जारी। फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।